यहां पर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर जोरदार हंगामा हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी समर्थकों और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली है, जहां पर बीजेपी नेता के स्वागत में कार्यकर्ता पहुंचे थे। बीजेपी नेता को काले झंडे दिखाने पर यह विवाद बढ़ा है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। किसानों पर गाड़ी में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी समर्थकों और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। देखिए, काले झंडे दिखाने पर यह विवाद बड़ा हुआ था, जहां पर बीजेपी नेता के स्वागत में ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी समर्थकों और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली है, जहां पर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बीजेपी नेता के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं से किसान भिड़ गए, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ है। आज हम सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और बहुत ही शालीनता से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमारे प्रदेश मंत्री जी हैं अमित वाल्मीकि जी, जो हमारे पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है वाल्मीकि समाज को, और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी हमने फ़ोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। बहनों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। सब हमारे अध्यक्ष जी जो अमित वाल्मीकि जी आए थे प्रदेश मंत्री, उनकी पूरी गाड़ी तोड़ के तहस नहस कर दी गई। तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हमारे वाल्मीकि समाज पे ये हमला हुआ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई की मांग करते हैं। और अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी से जितेंद्र। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए साक्षी, फिलहाल पुलिस ने स्थिति को सामान्य करा है। पूरा तरीके से वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। यूपी गेट पर भाजपाइयों के द्वारा एक जो कि प्रदेश मंत्री हैं, जिनका नाम अमित वाल्मीकि बताया जा रहा है, उनके स्वागत का कार्यक्रम किया गया था। तमाम गाजियाबाद के भाजपा के नेता वहां पर मौजूद थे और महिला जो नेता है वो भी वहां पर मौजूद थी। और इतने में जो वहां पर उपद्रवी, यूं कहें कि जो वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो वहां पर काले झंडे लेकर पहुंचे और बड़ा बवाल हो गया। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो पूरा प्रकरण हुआ है, उसमें किसान नेता बाजवा, जो जगतार सिंह बाजवा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का एक और नया षड्यंत्र है। हालांकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि बीजेपी के नेता वहां पहुंचे थे ढोल नगाड़े लेकर, और वो वहां पर हंगामा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसानों को साथ फिर दोबारा से मारपीट ना कर दी जाए, और इसी को लेकर ये सभी किसान वहां पर आए और झड़प हो गई। झड़प इतनी बड़ी कि मारपीट में तब्दील हो गई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, बीजेपी के नेताओं के गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। वहां पर तस्वीरें भी हम आपको साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहा है, बीजेपी के नेता भाग रहे हैं, त्राहिमाम का माहौल है, पुलिस मौके पर मौजूद नहीं है। हालांकि अब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। गाजियाबाद के कप्तान मौके पर मौजूद है, जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। जी साक्षी। जितेंद्र, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है कि किसानों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इसी के साथ राकेश टिकैत ने धमकी भी दी है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है अभी तक? देखिए, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया षड्यंत्र है, भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा किया गया षड्यंत्र है। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, पूरे देश भर के मीडिया चैनल चला रहे हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी के नेताओं को पीटा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि वहां पर पहुंचे थे, जिनका स्वागत करने के लिए अमूमन तौर पर सभी गाजियाबाद के जो नेता हैं बीजेपी के, अभी तक स्वागत हम अमूमन तौर पर यूपी गेट पर ही होता है। और आज भी अमित वाल्मीकि, जो कि प्रदेश मंत्री हैं, वो वहां पहुंचे थे। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए ये सभी वहां पर पहुंचे थे। इतने में देखते हैं कि किसान नेताओं की तरफ से वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ, और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने डंडे और लाठियों से गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग गए। और वो तमाम चीजें जो कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है, किस तरीके से भसड़न मची है, वहां पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। जी साक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे जहां से मेरी सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बीजेपी समर्थकों और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली है। बता दें आपको गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर जोरदार हंगामा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर फिलहाल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि त्राहिमाम हो रखा है, तमाम जो कार्यकर्ता है और किसान है आपस में भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए जहां पर सड़कों पर काले झंडे लेकर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और आरोप का जो सिलसिला है वो दोनों ही ओर से दिखाई दे रहा है। किसान भी आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ताओं पर, तो वही बीजेपी कार्यकर्ता भी किसानों पर आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हमको आपको दिखा रहे हैं, प्राइम न्यूज के माध्यम से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। इसी को लेकर खुद राकेश टिकैत ने भी तमाम बड़ी बातें कही और तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के द्वारा भी कहा गया है कि किसानों पर जो है लाठी डंडे से हमला किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के बीच में मंच के पास भारी संख्या में इकट्ठे होकर किसी नेता के स्वागत के बहाने हम पर हमला किया गया है। सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे जहां से मेरी सहयोगी अंजलि सिंह लाइव जुड़ चुकी है। अंजलि, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर एक बार फिर से बीजेपी और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से ये झड़प देखी जा रही है, किसान आंदोलन हम बात करें, लगातार 7 महीने से ये किसान आंदोलन देखा जा रहा है तीनों कृषि कानूनों को लेकर और किसानों का ये आरोप है कि अमित वाल्मीकि जो कि विधायक है बीजेपी के, उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे थे और इसी का सहारा लिया गया है इन किसानों पर। जिस तरीके से हमला हुआ है, किसानों का ये कहना है कि अमित वाल्मीकि का स्वागत किया जा रहा था, तमाम भीड़ इकट्ठा थी, बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किसानों पर हमला इसीलिए किया गया है और ये आंदोलन इसी वजह से जारी था। हालांकि कई महीनों से आंदोलन जारी था और इस बीच ये बड़ा झगड़ा हो गया दोनों के बीच और काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई है। बिल्कुल अंजलि, तमाम जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से किसान और साथ में बीजेपी कार्यकर्ता दोनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिल्कुल, देखिए करीब 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई गई है साक्षी, और ये जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कोरोना काल से पहले लगातार किसानों की ओर से ये आंदोलन जारी था, कई मांगे भी रखी गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनी गई थी, किसानों की बात भी सुनी गई, कई बार मौका दिया गया, किसानों को बुलाया गया। देखिए विज्ञान भवन में कई बार किसानों को बुलाया गया, ये बैठक भी हुई कि शायद अब किसान मान जाए, लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरीके से वापस लिया जाए। साक्षी, ये देखने वाली बात है कि कृषि कानूनों को वापस लेना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ये सुधार की ओर है एक कदम, लेकिन किसानों का ये मानना है कि कृषि कानून किसानों के विरोध में है। और अब देखिए ये झड़प हुई है जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच, आखिर इससे क्या समझा जाए? एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ किसान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़े